Chief Minister of Jammu and Kashmir appointment power and roles. की पॉइंट्स, द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहला है चैप्टर 5 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो चैप्टर 5 है जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है विद द पावर्स ऑफ गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो उसमें जो है ये तीन चीज़ें रहती हैं। अब चीफ मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, मतलब डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है, और जो गवर्नर है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, मतलब उसका जो हमने पढ़ा था गवर्नर में कि उसका नाम जो है वो फॉर्मली यूज़ किया जाता है, मतलब डीजी और एग्जीक्यूटिव है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नर जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट है, और जो चीफ मिनिस्टर है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है। और ये एक चीफ मिनिस्टर जो है ना वो बहुत यूनिक पोजीशन जो है वो इन्जॉय करता है इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल लाइक सेम विद द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर, उसी जैसी है। सेंटर पे भी जो प्रेसिडेंट रहता है वो नॉमिनल हेड रहता है, और जो प्राइम मिनिस्टर रहता है वही चीफ एग्जीक्यूटिव रहता है, लाइक वही जो है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। एंड स्टेट लेवल पे जो गवर्नर होता है वो नॉमिनल हेड होता है स्टेट का, और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो मतलब हेड होता है, लाइक द रियल हेड जो होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं इसकी अपॉइंटमेंट की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम। ठीक है, तो सीएम जो है वो गवर्नर जो है वो अपॉइंट करेगा, पर गवर्नर अपनी मर्ज़ी से सीएम अपॉइंट नहीं कर सकता, कुछ कंडीशंस अप्लाइड हैं। ठीक है, गवर्नर जो है उसको लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी जो है स्टेट लेजिस्लेटर असेंबली में, जो मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होगा उसी को एज ए गवर्नर जो है एज ए चीफ मिनिस्टर जो है अपॉइंट करना होगा। हाँ, अगर असेंबली में किसी भी पार्टी को एक क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, ठीक है, तो गवर्नर जो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो यूज़ करता है। ऐसे सिचुएशन में गवर्नर जो है वो जो लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी है या कोalition गवर्नमेंट है उसके लीडर को अपॉइंट करता है, और उसको ये कहता है कि तुम्हें यू हैव टू सीक ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस विद इन 1 मंथ। ठीक है, तो इवन गवर्नर अपॉइंट करता है, बट उसके पास लाइक फ्री चॉइस नहीं है कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, उसको भी कुछ कंडीशंस जो हैं अप्लाई हैं, कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। सो दैट इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। मतलब एक्चुअली लाइक मोस्टली जो है जो लीडर होता है, मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो पार्टी जो मेजॉरिटी में होती है उसका लीडर जो होता है वो सीएम बनता है। अब क्वालिफिकेशन क्या है, ही मस्ट बी द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है तो ही और शी हैज़ टू बी इलेक्टेड टू आइदर हाउस विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। उसकी एज होनी चाहिए 25, कंप्लीट एज ऑफ 25 ईयर्स। और कोई भी ऑफ लाइक ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद बात करें अगर सीएम जो है उसकी पावर्स और फंक्शंस की, तो एक वेरी यूनिक पोजीशन जो है वो सीएम की है। सबसे पहले तो हम इन 3 हेडिंग्स, एक्चुअली 4 हेडिंग्स में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, पावर्स और फंक्शंस को। पहला हेडिंग है रिलेशन टू काउंसिल, एक चीफ मिनिस्टर और काउंसिल के दरमियान क्या रिलेशन रहता है, और एक चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के साथ क्या रिलेशन रहता है, और लेजिस्लेचर के साथ क्या उसका रिलेशन रहता है, मतलब किस तरीके से क्या पावर्स रहती हैं चीफ मिनिस्टर की। ठीक है, तो जब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, सबसे पहले तो ये है कि गवर्नर जो है वो उन्हीं मेंबर, उन्हीं लोगों को जो है एज मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है जो जिनको सीएम रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही आएंगे जिनको पीएम जो सीएम जो है वो रिकमेंड कर रहा है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो है वो एलोकेट करता है या रिशफल करता है द पोर्टफोलियोज अमोंग द मिनिस्टर्स। वो किसी भी मिनिस्टर को रिज़ाइन करने को कह सकता है, या उसको एडवाइस या वो गवर्नर को एडवाइस कर सकता है कि इसको जो है डिसमिस कर दो, इस मिनिस्टर को जो है डिसमिस कर दो अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग्स ऑफ काउंसिल। जो मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग रहती है उसमें चीफ मिनिस्टर आ सकता है और उनके डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। और उसके बाद जो है वो डायरेक्टली मतलब
गाइड करता है या कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, जो एक्टिविटीज़ होती है मिनिस्टर की उनको कंट्रोल करता है इन सिंपल। और जो है इन सिंपल वो क्या है, लीडर है और चेयरमैन है ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अपॉइंट भी रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर पे होती है, उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो भी चीफ मिनिस्टर जो है कंट्रोल कर रहा होता है। और उसके अलावा जो पोर्टफोलियोज़ हैं उनको शफल भी जो है या जो देना है या एलोकेट करना है या शफल रीशफल करना वो भी चीफ मिनिस्टर करता है। और उसके बाद वो रिज़ाइन के लिए भी किसी को कह सकता है या फिर गवर्नर को कह के डिसमिस भी करवा सकता है। उसके बाद देखेंगे इन रिलेशन टू गवर्नर। सबसे पहला है कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या है, लाइक वो एक प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के दरमियान, ठीक है। अब उसके बाद ये ड्यूटी रहती है चीफ मिनिस्टर की कि वो गवर्नर को जितने भी स्टेट में जितने भी डिसीजंस चल रही हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो किसको बताए, गवर्नर को बताए, ठीक है। क्योंकि गवर्नर के पास हमने देखा था, गवर्नर के पास ये पावर है कि वो मिनिस्टर्स को इस चीज़ के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद देखें एडवाइसेस गवर्नर अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल। जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर को एडवाइस कर सकता है जब अपॉइंटमेंट के लिए कि कौन से मेंबर्स की जो है अपॉइंटमेंट करनी है, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स, जैसे कि एडवोकेट जनरल के लिए उसको एडवाइस कर सकता है गवर्नर को, चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड सो ऑन। उसके बाद अगर बात करें रिलेशन टू लेजिस्लेटर के साथ इसका क्या रिलेशन रहता है। सबसे पहला है कि जो सेशंस रहते हैं वो बुलाए जाते हैं, लाइक बिठाए जाते हैं या उनके ख़त्म कर दिया जाता है एक सेशन, वो एक गवर्नर करता है, ठीक है। गवर्नर के पास ये पावर है, लेकिन किसकी एडवाइस पे, सीएम के एडवाइस पे, ठीक है। और जो एजेंडा होता है स्पीकर का, लाइक एक हाउस का जो एजेंडा है वो एक स्पीकर जो है वो डिटरमाइन करता है किसकी कंसल्ट से, ठीक है, किसके सलाह मशवरे के साथ, सीएम के सलाह मशवरे के साथ। तो एक तरह से नहीं, लाइक एक्चुअल में जो है पावर जो है वो कौन एक्सरसाइज कर रहा है, पावर जो है एक्चुअली में जो है सीएम के पास ही है, ठीक है। उसके बाद गवर्नर को वो एडवाइस करता है लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसोल्यूशन के लिए कि तुम जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दो, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकता है स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट जो है वो सीएम जो है वो बना सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद वो मतलब इन सिंपल ही इज़ द लीडर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है स्टेट का, उसमें इम्पोर्टेंट चेंजेस भी ला सकता है सीएम, ठीक है। तो ये तो थे रिलेशन टू लेजिस्लेटर। उसके बाद अगर हम देखेंगे अदर पावर्स, जो कि लास्ट का है, वो क्या है कि ये चेयरमैन रहता है स्टेट प्लानिंग बोर्ड का, लीडर ऑफ पीपल ऑफ स्टेट। एक्चुअल लीडर जो है वो सीएम ही होता है। चीफ स्पोक्समैन है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट लाइक कोई भी बात है लाइक ही इज़ द वन हु प्रेजेंट्स द गवर्नमेंट। उसके बाद प्रिंसिपल एडवाइज़र रहता है गवर्नर का, लाइक गवर्नर को इतनी सारी बातों में एडवाइस करता है, तो प्रिंसिपल एडवाइज़र है। चेयरमैन है हज कमेटी का, पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विसेज, क्राइसिस मैनेजर इन चीफ। तब भी पॉलिटिकल लेवल पे लाइक इमरजेंसीज आ जाती हैं तो ही इज़ द वन हु इज़ द क्राइसिस मैनेजर, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो सीएम है वो बहुत सिग्निफिकेंट और एक हाईली क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। हाउएवर जो डिस्क्रिशनरी पावर्स जो कि गवर्नर के पास हैं, ठीक है, वो कुछ एक्सटेंट तक जो सीएम के पावर्स हैं, उसकी अथॉरिटी है या जो उसकी इन्फ्लुएंस है या प्रेस्टाइज जो है, रोल जो है सीएम का, उसको कम कर देते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर उस चीज़ को कम कर देते हैं, लेकिन फिर भी सीएम जो है वो एक बहुत लाइक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, ठीक है। For the detailed notes, you have to visit my Instagram. Thank you so much.